एक गांव में बरखा चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बरखा चिड़िया के माता पिता नहीं थे, वह अकेली ही रहती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी चुनमुन चिड़िया। उसकी शादी शहर में टोनी कबूतर से हुई थी। एक दिन बरखा चिड़िया अपने घर के पास एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तभी उसकी सहेली सोनी चिड़िया उसके पास आई और बोली, अरे बरखा बहन, क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बहन, बस अपनी दीदी की याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। बस इतनी सी बात, तू शहर जाकर उनसे मिला, इसी बहाने तेरा मन भी लग जाएगा और हो सकता है तुम्हारी बहन वहीं शहर में तुम्हारी शादी भी करवा दे। शादी के बाद हमें भूल मत जाना। बस तुझे तो हर बात में मजाक सूझता है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। यह सुनकर सोनी चिड़िया उड़कर भागने लगती है और बरखा चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सोनी चिड़िया बरखा चिड़िया के पास आई। बरखा बहन, चलो चलो चलने की तैयारी कर लो, मैं शहर जा रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दवा लेने जा रही हूँ। दोनों साथ चलेंगे। मैं तुम्हें चुनमुन दीदी के घर छोड़ दूंगी, जब तक मन करे रह लेना। अगली बार जब दवा लेने जाऊंगी तो मेरे साथ वापस आ जाना। बरखा चिड़िया सोनी चिड़िया के साथ अपनी बहन के घर पहुँच जाती है। दीदी दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। बरखा। चुनमुन दरवाजा खोलती है और दोनों को अंदर ले जाती है। अरे बरखा, कितने दिन हो गए तुझसे मिले, तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? दीदी याद आई, इसीलिए तो भाग के चली आई। ये मेरी सहेली है सोनी चिड़िया। सोनी बहन, तुमने अच्छा किया तुम मेरी बहन को ले आई। मेरा बहुत मन कर रहा था इससे मिलने का, लेकिन यहाँ से जाना ही नहीं हो पाता है। सोनी बरखा को छोड़कर चली जाती है। शाम को टोनी कबूतर घर आता है। अरे बरखा, तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले आई हूँ, दीदी से मिलने का बड़ा मन था। हाँ ठीक है, लेकिन रुकोगे कहाँ? यह घर तो हम दोनों के लिए ही छोटा पड़ता है। यह सुनकर बरखा को बहुत बुरा लगा। आप भी कैसी बातें करते हो, ये हमारे साथ ही रहेगी, मेरी बहन कहीं और नहीं जाएगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जीजा जी, आपने ऐसा मजाक किया तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। रात को सभी सो गए। नई जगह होने के कारण बरखा को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके कानों में चुनमुन की आवाज पड़ी। अरे आपका दिमाग खराब है, बरखा को क्यों जाने को कह रहे थे? इतना सा घर है हमारा, ये पता नहीं कब तक रहेगी। तुम मूर्ख हो, ये जब तक यहाँ रहेगी घर का काम करती रहेगी, मुझे आराम मिल जाएगा। मैंने कालू कौवे से इसकी शादी की बात कर रखी है, हम इसकी शादी उससे करा देंगे। वह हमें बहुत सारे पैसे देगा, बाद में गांव का घर बेचकर भी हमें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर बरखा के तो होश उड़ गए। जिस बहन से मिलने के लिए वह रो रही थी, वह तो उसे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी और समय आने पर बेच भी देना चाहती थी। साथ ही उसका घर भी बेचने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद टोनी और चुनमुन दोनों सो गए। बरखा चिड़िया चुपचाप उनके घर से निकलकर बाहर आई और डरते डरते उड़ने लगी। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसीलिए अपने घर जाकर सो गई। अगले दिन सोनी चिड़िया ने बरखा को देखा। अरे बरखा, तू यहाँ? कल ही तू अपनी दीदी के घर आई थी, क्या रात में वहाँ से चली आई? यह सुनकर बरखा रोने लगी और सारी बात सोनी को बता दी। अच्छा ये बात है, तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सोनी बिट्टू तोते और कुटकुट कबूतर को लेकर आ गई। बहन, मैंने इन्हें सब बता दिया है, तू चिंता मत कर। अब तेरी बहन तुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। उसका लालच उसे खींच कर लाएगा, फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। बेटे तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। कुछ देर बाद चुनमुन टोनी कबूतर के साथ आई। अरे तू यहाँ है, हम तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, तू वापस क्यों आ गई? चल हमारे साथ चल शहर में, मैं तेरी शादी कराऊंगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे बेचने की कोशिश कर रही थी। तुम शहर वालों से तो हम गांव वाले ही अच्छे हैं। तूने समझ क्या रखा है, ये अकेली नहीं है, इसके साथ हम सब हैं। ये सुनते ही बिट्टू तोता और कुटकुट कबूतर डंडा लेकर चुनमुन और टोनी को मारने लगे। वे दोनों तुरंत उड़कर भाग गए। बिट्टू तोते ने पिता बनकर कुटकुट कबूतर से बरखा चिड़िया की शादी करवा दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।